अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करते हैं बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में जितने भी चैप्टर्स हैं आज हम उसका ओवरव्यू करते हैं। तो सबसे पहले जो है हम देखते हैं कि हम ना फूड इनटेक करते हैं। क्या इनटेक करते हैं? फूड इनटेक करते हैं। जब हम फूड को इनटेक करते हैं तो हमें क्या मिलते हैं? एनर्जी मिलती है। एक तो हमारे पास एनर्जी मिलती है हमें, दूसरा हमारे पास हमें न्यूट्रिएंट मिलते हैं। न्यूट्रिएंट्स। अब बात हमने करनी है न्यूट्रिएंट्स की। न्यूट्रिएंट्स हमारे पास दो तरह के होते हैं। न्यूट्रिएंट्स हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं और दूसरा हमारे पास मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो हमें जो है फूड का इंटेक करने से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। न्यूट्रिएंट्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं और दूसरा कौन सा? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हैं हमारे पास विटामिन्स, और दूसरा हमारे पास मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में कौन से हमारे पास आते हैं? फर्स्ट नंबर पे है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स, और सेकंड नंबर पे हमारे पास प्रोटीन, थर्ड नंबर पे है हमारे पास फैट। फर्स्ट सेकंड। और विटामिन, विटामिन में हमारे पास दो तरह के विटामिन हैं। ठीक है, हमारे पास फैट सोल्यूबल हैं और वाटर सोल्यूबल। दो तरह के विटामिन हैं, फैट सोल्यूबल हैं और वाटर सोल्यूबल हैं। अब जो हमारे पास फैट सोल्यूबल है विटामिन, वो कौन कौन से विटामिन हैं? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड के, ये सारे हमारे पास क्या है? फैट सोल्यूबल। और जो वाटर सोल्यूबल है हमारे पास वो है विटामिन विटामिन सी एंड बी कॉम्प्लेक्स। अब बी कॉम्प्लेक्स का क्या मतलब है? बी कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि हमारे पास विटामिन बी 1 है, बी 3 है, बी 6 है, बी 9 है, बी 12 है। ये सारे हमारे पास बी कॉम्प्लेक्स हैं। बी कॉम्प्लेक्स। और ये सारे जो हैं वो वाटर सोल्यूबल हैं और ये सारे क्या है हमारे पास? फैट सोल्यूबल है। अब विटामिन सी को कहते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड। अच्छा स्टूडेंट, ये थे हमारे पास जो है न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स दो तरह के होते हैं, मैंने बात की वाटर, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। और जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स फैट सोल्यूबल हैं, वाटर सोल्यूबल है। और फैट में हमने कहा जी ए है, विटामिन डी, ई एंड के है। बी की बात की है, बी 1 है, बी 3 है, बी, ये सारे आपके पास वाटर सोल्यूबल हैं। तो हमारे पास जो बायोकेमिस्ट्री की जो बुक है ना, जो बुक है हमारे पास बायोकेमिस्ट्री, उसमें जो है वो दो तरह के न्यूट्रिएंट्स की बात की हुई है। उसने जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स की बात की हुई है। कार्बोहाइड्रेट्स, ये आपके पास जो है वो चैप्टर्स हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स वाले हैं। बायोकेमिस्ट्री पार्ट 1। पार्ट 1 सबसे पहले चैप्टर नंबर आपके पास जो 1 है वो कार्बोहाइड्रेट्स वाला है। सेकंड जो है वो आपके पास प्रोटीन है। ये सारे क्या हैं? आपके पास न्यूट्रिएंट्स हैं और आपके पास फैट है। ये सारे आपके पास न्यूट्रिएंट्स हैं, इनके चैप्टर्स हैं अलग अलग। वो हम जो है वो डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स है, फिर प्रोटीन है, फिर फैट, ये सारे हम डिटेल में पढ़ेंगे। और विटामिन्स हैं, ये सारे आपके पास जो है वो क्या है? ये सब हैं आपके पास मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। हमने पहले भी पढ़ा कि ये सारे क्या है आपके पास? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। जबकि हमारे पास जो है वो विटामिन्स हैं। विटामिन्स में हमने कहा ये वाटर सोल्यूबल हैं और फैट सोल्यूबल हैं और फैट सोल्यूबल। ठीक है, वाटर में हमने बता दिया है कि हमारे पास जो है वो सी है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है।
और फैट में हमने बता दिया है ए, डी, ई एंड के, ये सारे आपके पास क्या है, वाटर सोल्यूबल है, और वाटर सोल्यूबल हैं, और ये आपके पास ये सारे फैट सोल्यूबल हैं। आगे हम ये तो चैप्टर है हमारे पास, विटामिन्स भी हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, प्रोटीन भी है, और आपके पास एक चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी। अच्छा स्टूडेंट्स, हमारे पास जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स वाला चैप्टर है, प्रोटीन वाला है, फैट है, विटामिन्स हैं, फैट सोल्यूबल हैं, वाटर सोल्यूबल हैं, ठीक है, ये सारे आपके पास जो है वो, और एक है इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी। ये सारी आपकी बुक का ओवरव्यू है। आपकी बुक जो में जो जितने भी चैप्टर्स हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन है, फैट है, विटामिन, और लास्ट वाला जो आपके पास जो चैप्टर है वो इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी है। मतलब कि इसमें हम जो है बेसिक इंट्रोडक्शन करेंगे बायोटेक्नोलॉजी का, और बाकी जितने भी चैप्टर हैं वो थोड़ी डिटेल में हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स वाला चैप्टर है, उसकी हम जो डेफिनेशन देखेंगे, उसकी क्लासिफिकेशन देखेंगे, उसकी आगे हम फर्दर जो है वो उसकी टाइप्स देखेंगे, कितनी टाइप्स के होते हैं, जैसे मोनोसैकेराइड्स हैं, ओलिगोसैकेराइड्स हैं, डाइसैकेराइड्स हैं, पॉलीसैकेराइड्स हैं, ये सारे की हम क्या देखेंगे, क्लासिफिकेशन देखेंगे। होप स्टूडेंट्स आपको जो है वो समझ आ गई होगी, तो उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आपके लिए नेक्स्ट वीडियो भी बनाऊँ जल्द।